Assalamu alaikum students, I am Sham Saeed and today we are going to start our new exercise of class 9th. In last lecture we have completed our exercise 8.2 of chapter 8 which is geometry of straight lines, and today we will start our exercise 8.3. So let's start our video. First question is find the measure of angles from line L1 and L2. हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या करना है कि फार्मूला पहले देख लेते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। सो दिस इज़ योर फार्मूला विच वी विल यूज़ इन दिस एक्सरसाइज। मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व हो जाएंगे। अब ये m1 और m2 क्या है, दिस इज योर स्लोप m2 एंड m1। यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है आपको पार्ट 1 के अंदर कि स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 1। आपके पास स्लोप गिवन है यहाँ पे m1, इसको बोल देंगे हम m1 इज इक्वल टू 0, इसको बोल देंगे हम m2 इज इक्वल टू 1। सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इन दिस फार्मूला। अल्फा m2 की जगह पे आ जाएगा 1, m1 की जगह पे आ जाएगा 0 एंड 1 प्लस m1 की जगह पे आ जाएगा 0 1। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने। सॉल्व करेंगे अब हम इसको। 1 माइनस 0 1 होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, यहाँ पे आपके पास क्या है टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। बट हमने निकालना क्या है यहाँ पे, हमने निकालना है यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल्स विच मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अल्फा जो है टेन जो है उधर जाके क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ 1। For this we will use calculator। tan inverse of 1 which is 45 and we have our answer of angle 45। So this is your answer of part 1, angle yani ki alpha is equal to 45। In this part we have the slope L1 is equal to minus 0.5 and slope L2 is equal to 4.5, which is mean we have the value of m1 is equal to minus 0.5 and m2 is equal to 4.5। Again we will use the same formula, tan alpha is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 and m2। We have to just put the value of m1 and m2 in this formula, m2 4.5 and m1 minus 0.5, 1 plus m1 minus 0.5 and m2 4.5। Now by using the calculator we can solve this 4.5 minus minus plus 0.5। so we can solve this 4.5 plus 0.5 is equal to 5। आपके पास क्या आ जाएगा ये 5। ठीक है, और यहाँ पे है आपका माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 आता है आपके पास क्या 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 ये आता है 2.25। 1 माइनस 2.25 माइनस करेंगे इसको अब हम 1 माइनस 2.25 वी हैव माइनस 1.25 माइनस 1.25। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा टेन अल्फा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम 5 डिवाइड बाय माइनस 1.25 एंड वी हैव -4। ठीक है, अब -4 तो हमने निकालना नहीं है, हमने निकालना है एंगल अल्फा। सो वी विल टेक द टेन इनवर्स ऑफ -4, टेन इनवर्स निकालेंगे इसका, शिफ्ट टेन इनवर्स -4। कैलकुलेटर में आंसर क्या आता है आपका -45 माइनस 75.96। आपके पास तो आंसर आ रहा है माइनस में,
तो माइनस में आंसर आपका नहीं आना चाहिए। तो आप माइनस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे? आपने माइनस में कन्वर्ट करना है, इसको माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप? आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फॉर L1 एंड L2, यानी कि स्ट्रेट लाइंस की बात करें हम, ठीक है। L1 और L2 की जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है एंगल कितना होता है 180। माइनस कर देंगे इसको, ये वाली वैल्यू को भी इसमें से माइनस कर देंगे 75.96, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 104, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द अल्फा। अब आंसर आपका आ गया। जब भी आपका माइनस में आंसर आएगा तब आपने इस तरह करना है। नाउ वी हैव पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ 1, विच इज गिवन स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 1045। अब यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है 1045 और यहाँ पे क्या गिवन है 135। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 8.1, तो उसके अंदर हमने किया था m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टेन थीटा गिवन है, तो आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, लाइक m1 इज इक्वल टू 1045 और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है m2 इज इक्वल टू 135। Now you have to just use the calculator and find the value of 1045. 1045 is equal to 1 and 135. 135 we have minus 1. Now again using the same formula for the solution, 10 is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. 10 alpha is equal to m2 की वैल्यू की आपके पास -1 और m1 की वैल्यू के -1। माइनस फार्मूले का है, m1 की वैल्यू है आपके पास 1, 1 प्लस m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू क्या -1। सॉल्व करते हैं इसको अभी हम, या ऊपर आ जाएगा -2 -1 -1, ठीक है। 1 -1 आ गया। 10 अल्फा इज इक्वल टू -2 ओवर 0। डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा इट्स मीन आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गया ये, तो इसका मतलब है 10 अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी की हमने वैल्यू निकालनी है। अल्फा 10 उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, एंड 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ L1 एंड L2। अगेन वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो इसके अंदर बट आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स गिवन है। L1 के लिए 2 पॉइंट्स है, L2 के लिए 2 पॉइंट्स है। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आपने यहाँ से स्लोप निकालना है पहले, बिकॉज आपके पास यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है। तो वी विल फाइंड द स्लोप फर्स्ट बाय यूजिंग द फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमें पता है स्लोप का फार्मूला है। स्लोप का फार्मूला यूज़ करके हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। देन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला फॉर द मेजर ऑफ एंगल्स। m1 m2 की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। y2 0 है और y1 के वो भी 0 है। x2 क्या 5 माइनस 2, ठीक है, 0/3, यानी कि क्या आ जाएगा 0। अच्छा m2 निकालेंगे अभी हम, सेम फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m2 y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 0 ओवर x2 की वैल्यू 5 माइनस 2, 5/3। तो उसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। तो 5/3 क्या होता है, 5/3 वी हैव 1.666, 1.66 एंड 6, ठीक है। ये आपको दो स्लोप आ गए, एक m1 का है एक m2 का। नाउ वी विल यूज द फार्मूला 10 अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस f1 ओवर 1 प्लस m1 m2। 10 अल्फा m2 की वैल्यू की आपके पास 1.66 माइनस 0 1 प्लस 1, m2 की वैल्यू आपके पास है 0.66, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1.66, नीचे आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई 1.66 0 आ जाएगा, ये तो वो आ जाएगा सिंपल 1, ठीक है। अल्फा तो 10 उधर जाके 10 इनवर्स,
कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जिस तरह ये कर रहा हूँ वैसे आप अपना टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। टेन इनवर्स 1.66 58.93 58.93 इज योर एंगल। अच्छा, दिस इज योर पार्ट टू। मैंने यहाँ पे गलती से पार्ट थ्री लिख दिया है, पार्ट टू है ये आपका। ठीक है, पार्ट टू के अंदर आपने सेम वही काम करना है, सेम वही प्रोसीजर, हर चीज़ वही आपने करना है कि आपके पास पॉइंट गिवन है, जो भी चीज़ गिवन है उसके मुताबिक आपने वो फार्मूले के लिए काम करना पड़ेगा आपको। लाइक आपके पास पॉइंट गिवन है तो पॉइंट गिवन है तो आपने स्लोप निकालना है m1, सेम फार्मूला y2/y1 x2 - x1 के y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 1, अब x2 की वैल्यू क्या 3, और ये माइनस और माइनस की वजह +2, क्या आ जाएगा 3/5। तो 3/5 है, इसको पॉइंट में चेंज कर लें आप, 3/5 तो आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। नाउ वी विल फाइंड द m2, y2 - y1/x2 - x1। m2 y2 की वैल्यू क्या आपके पास 8 - 3 4 -+1। अब माइनस माइनस कैसे किया मैंने, आपको यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, चले माइनस, ये तो फार्मूले का माइनस है, और x1 की वैल्यू क्या आपके पास -1, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपने। 8 - 3 क्या होता है आपके पास, ये 5/4 + 1, 5/5 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 1। ठीक है, नाउ अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, tan alpha is equal to m2 minus m1/1 plus m1 m2। आई एम यूजिंग द सेम फार्मूला जस्ट टू गेट रिमेंबर। आपने भी ऐसे ही याद करना है, फार्मूला बार बार लिखना है, हर प्रैक्टिस में हर बार आपने लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। m2 की वैल्यू क्या है 1, m1 की वैल्यू क्या है 0.6, 1 + m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.6, m2 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, बस आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 1 - 0.6 आएगा आपके पास 0.4 ओवर 0.6, प्लस करेंगे इसको हम तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे वो देख लेते हैं। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, यह आता है 0.6 आ जाएगा। ठीक है, और +1 कर देंगे तो आ जाएगा बस 1.6। ठीक है, यही आंसर आ रहा है आपके पास। अब इसको डिवाइड करते हैं पहले हम, 0.4 डिवाइड बाई 1.6 0.25 आता है। tan अल्फा इज इक्वल टू 0.25, tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.25, तो tan इनवर्स निकालते हैं, tan इनवर्स 0.25 एंड वी हैव 14.03। तो 14.03 का क्या आ जाएगा एंगल। ठीक है, अब आपके पास क्या है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में सेम वही काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है m1 निकालना है। m1 की वैल्यू y2 किस तरह निकालेंगे, y2 - y1 और x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 की वैल्यू है 1 माइनस 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 +4, 5 माइनस माइनस +5 हो जाएगा 5/10, यानी कि 0.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालोगे m2 x2 - x1, y2 की वैल्यू क्या +5 - 2 और 0 +3। आपने भी सेम ऐसे ही करना है हर काम, आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अपनी इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी हर पार्ट की। क्या आ जाएगा 3/3 1। ठीक है, अब फार्मूला m2 - m1/1 प्लस m1 m2 आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फ़ा। m2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, m1 की वैल्यू क्या है 0.5, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 0.5, m2 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है,
1 माइनस 0.5 आता है 0.5। 0.5 ओवर 0.5 यानी कि 1.5 आ जाएगा आपके पास। इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 0.5 मल्टीप्लाई 1 0.5 आता है। 0.5 प्लस 1 1.5। आप इसको डिवाइड करेंगे। 0.5 डिवाइड बाई 1.5 0.33 आ जाएगा। 0.33 10 अल्फा 0.33 आ रहा है। अल्फा 10 इनवर्स 0.33 तो 10 इनवर्स 0.33 क्या आ रहा है 0.33 18.26। आपका आंसर आता है 18.26। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। सो दिस इज योर पार्ट 4। m1 निकालेंगे पहले हम। m1 की वैल्यू सेम वही काम है। m1 की वैल्यू है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m1 m2 की वैल्यू आपके पास क्या है -9 माइनस y1 की वैल्यू क्या आपके पास माइनस माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 5 -2। ठीक है। -3/3 कैंसिल -1 आ गया आपके पास। m2 निकालेंगे सेम वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 y2 का क्या काम है यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस 5 क्या जाएगा। x2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -10 -5 0/, -15 तो 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है। 10 अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम। m2 की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। तो चलिए ऐसे पुट कर लेते हैं 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास है -1 m2 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है। 10 अल्फा 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये 0। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगी 1। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 वो क्या होता है शिफ्ट 1 45। आपके पास आंसर क्या आ गया 45। दिस इज योर पार्ट 5 and we have to now find same thing. First we have to find slope 1 m1 and m2. So our formula we will use फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y2 की जगह पे -9 माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +3 x2 -7 सॉरी 7 और x1 की वैल्यू क्या है 0। यह आ जाएगा -6/7। डिवाइड करते हैं। -6 डिवाइड बाई 7 आपके पास क्या आता है -0.85 -0.85। ठीक है। अब m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 सेम फार्मूला। y2 की वैल्यू क्या बस -12 y1 की वैल्यू क्या +2 हो जाएगी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस +2 हो गया। x2 का -8 -2 -10 यहाँ पे भी -10 कैंसिल 1 आ गया। नाउ सेम फार्मूला अगेन 10 अल्फा m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 m2। वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम इसके अंदर। m2 की जगह पे आ जाएगा 1 m1 की जगह पे आ जाएगा -0.85 1 प्लस m1 की जगह पे आएगा -0.85 m2 की जगह पे आ जाएगा 1। सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे -0.85 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.85 ही आएगा -0.85। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले हम। 1 प्लस 0.85
ये आता है 1.85, नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस 0.85, 0.15, 0.15 आता है। डिवाइड भी कर लेते हैं, 1.85 डिवाइड बाई 0.15, क्या आंसर आएगा 12.33। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 12.33। अब आप इसके एंगल निकालोगे, tan इनवर्स 12.33, 12.33, 85.36, 85.36। So this is your answer of पार्ट टू के पार्ट 5 का, या क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 का। और इसी तरीके से आपकी वीडियो आज खत्म होती है, और आपने आज किए क्वेश्चन 1 एंड 2, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।